तू ज्यादा प्यार कर रहा है ना औरत से, तू नरक में जाएगा। अब बोलिए, शास्त्र एक तरफ कहता है कि नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान जहां होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। यस्त्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, ये शास्त्र कहता है। और एक जगह कह रहे हैं कि आप नारी से ज्यादा प्यार करेंगे तो आप नरकी हो जाएंगे। नारी नरकस्य द्वारम, एक शास्त्र ऐसा कह रहा है, नारी नरक का द्वार है। क्यों नरक का द्वार किस लिए? क्योंकि नारी के अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि वो आकर्षण वाली होती है, उसमें बहुत आकर्षण होता है। सांवली हो काली हो, लोगों को चलता है, पुरुषों को काली चलती है, पर उनके मन अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाए। फिर क्या धर्म क्या अधर्म, क्या अच्छा क्या बुरा, सब बंद हो जाता, आदमी की सोच खत्म हो जाती है। नरकस्य तत्व भोगम न क्रियताम, नारी के अंदर कई चीजें ऐसी परमानेंट होती हैं जो अध्यात्म में बाधा डालती हैं, रुकावट डालती हैं। जैसे उनका प्रसव होना, पीरियड्स होना, मासिक होना, गर्भ धारण करना, ये सब रुकावट डालती रहती बेचारियों के जीवन में। ये 7 दिन इनको ऐसा नहीं चलेगा, 5 दिन ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये रुकावट है उनके जीवन की। और मैं सभी बहनों से प्रार्थना करूंगा कि अगर हमारे पति का तुलसीदास जी की तरह कल्याण होने वाला है तो हमें भी अपने पति को घर से निकाल देना चाहिए। पर वो राम का हो जाए, हनुमान का हो जाए, वो भगवान का हो जाए, वो मेरा पक्का पति हो जाए। आपके साथ भी अन्याय हो रहा है। कौन कर रहा है अन्याय? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है, तुम्हारा मुंह, तुम्हारी आंख, तुम्हारे कान तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। इन दैत्यों को, इन दुष्टों को सुधारना है। और कौन सुधारेगा? कोई क्रांतिकारी महात्मा सुधारता है आंख कान को। ये आंडू पांडू महात्माओं से कोई सुधरता नहीं है, आंख और कान और नाक और मन। क्यों? उन बाबाओं के ही सब बिगड़े हुए, तुम्हारा कहां से सुधारेंगे? सुनो, अगर औरत का सिर दुख रहा है आधा घंटे से और बाद में पति का दुखने लग जाए, फिर वो पति बतावे मेरा तो सिर दुख रहा है भाई कलावती, तो वो जब सिर दुखता था पति का, मालूम पड़ती थी कि पति का सिर दुख रहा है, तो बाम लगाने के लिए, सेक करने के लिए, हाथ से दबाने के लिए, मालिश करने पहुंच जाती थी। पर आज पत्नी का ही पहले से दुख रहा है, बाद में पति का दुखा। तो आप कहने का मतलब यह है कि रोज सेवा करने वाली मैडम भी जब उसके खुद की पीड़ा आ जाती है तो फिर वो पति की पीड़ा को सुनती नहीं है। फिर वो अपने सिर से कब से तकिया में मुंह मार के पड़ी हुई है, कब से बांध के कस के पड़ी हुई है। पति ने कहा भाई बहुत सिर दुख रहा है, बहुत सिर दुख रहा है, बहुत सिर दुख रहा है। एक बार बोलता था रोजाना बाम लाती हूँ, मैं मालिश करती हूँ, आप विश्राम कर लीजिए, मैं दवा देती हूँ, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। अच्छी पत्नी का काम पूरा कर रही है, पर आज बेचारी का दुख रहा है तो पति बार बार कह रहा है मेरा तो बहुत सिर दुख रहा है, मेरा तो बहुत सिर दुख रहा है। आज वो सुन के भी ना सुन रही है, क्योंकि वो सेवा के योग्य नहीं है। जो दुखी पहले से है वो दूसरों का दुख दूर कर सकता नहीं है। अच्छा, भूखा किसी को क्या खिलाएगा? नंगा किसी को क्या पहनाएगा? बताओ तो सही है? वर्षा हो रही है, वर्षा, धम 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 पानी बरस रहा, पानी बरस रहा, जोर जोर से पानी बरस रहा। और सब लोग जो है पानी में जो भीग रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, एक के हाथ में भी छाता नहीं है। अब छाता नहीं है तो क्या करेंगे? फिर कौन किसको कहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भीगो मत भीगो मत भीगो मत। क्यों ना भीगो? क्या है तेरे पास ऐसा जो ना भीगे? हम तो भीगना नहीं चाहते पर हमारे पास साधन नहीं है। ऊपर से जो हो रहा है हम तो चौड़े में भीगेंगे भीगेंगे भीगेंगे, नहीं भीगे हम। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? अरे मेरे पास छतरी है, आ जाओ। जिसके पास छतरी है अगर वो किसी को कहे कि मत भीगो तो समझ सकते हैं कि ये अपनी छतरी में शामिल करने वाला है। पर जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो कहे कि मत भीगो मत भीगो, तो जाएं किधर? पर तुम्हारे घरों में ऐसा ही होता है। देखो, बाप तंबाकू खाए तो चलता और उसका बेटा खाने लगे तो बाप गांव क्यों निकलता, तंबाकू मत खाओ, गलत बात है, ये कहां से सीखा, वो कहां से सीखा? ये कहीं से नहीं सीखा, तू ही तो गुरु है इसका। सीखने के लिए कहां पे एमजी कॉलेज गया ही है?
ITI कॉलेज में गया क्या, पॉलिटेक्निक में गया? ये कहीं सीखा नहीं है, ये तो तेरा खून है, तू गुरुजी है इसका। कौन? तू गुरु भाई, ये तो पिताजी आपसे सीख के ही आया है माँ के पेट से, ये तो वही करने वाला है। क्योंकि चूहे का जो बच्चा होता है ना, वो मकान बनाने के लिए धरती खोदता है और उसका गुरु कोई नहीं होता। चूहे का गुरु बताओ भाई। वर्मा जी तुम्हारे घर में चूहा है क्या? नहीं है, पक्के घर वाले हैं सब, कच्चे घर। हमारे घर में चूहा है, हमने तो बचपन से देखा है चूहा को घर बनाते। हमने कभी किसी को गुरु बनाते चूहा को नहीं देखा कि वो फलाने मिस्त्री के पास, आर्किटेक्ट के पास गया है और वो घर बनाने का ज्ञान सीख रहा है। चूहे का बच्चा तो घर बनाने के लिए माँ के पेट से ही सीख के आता है, देख देख के, पीछे चल चल के अपने माँ बाप के सब सीख लेता है। इसीलिए हम समाज में क्लास में जाके नहीं बिगड़ते, नहीं सुधरते, हम स्कूल में बिगड़ते सुधरते नहीं है, हम रूटीन में रोज अपने घर से शुरू करते हैं बिगड़ना और सुधरना। कई घरों में रह के बिगड़ रहे हैं, कई घरों में लेके सुधर रहे हैं। हमारे घर में जो पर्याय है, जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें ही हम लोग बड़े होते ना, उसमें ही हम अच्छा बुरा सीखते हैं। इसीलिए हमें बच्चे से ज्यादा घर को अच्छा करना है, अपने घर को बच्चे से ज्यादा खुद को अच्छा करना है। जिस घर में माता पिता दादी दादा अच्छे हो जाएं, उस घर में नाती पोते बिगड़ने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि गाय के पेट से हमने कभी बकरी पैदा होते नहीं देखी है, हमने कभी बकरी के पेट से शेर पैदा होते नहीं देखा है। बकरी बकरी को ही जन्म देती है, शेर शेर को ही जन्म देता है, गाय बछड़ों को बछड़ियों को जन्म देती है, पर हमने कभी क्रॉस में जन्म नहीं देखा किसी का। इसलिए अच्छा और बुरा दुनिया में नहीं होता कुछ, सब हमारे पेट से पैदा होता है, सब हमारे अंदर से होता है। अच्छा भी हम, बुरा भी हम। करो, आप बुरे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर आप जहां जहां गलती करते हो, जहां जहां त्रुटि करते हो, जिसकी वजह से आपका सुख जा रहा है, समृद्धि जा रही है, उन्नति जा रही है, मानवता जा रही है, शांति जा रही है, वो नहीं जानी चाहिए। उसके लिए ही परमात्मा ने ये शास्त्रों की रचना की है, पुराणों की रचना की है, ग्रंथों की रचना की है। सत्संग का प्रभाव आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके सब सत्संग की महिमा गाते आ रहे हैं। सब क्यों गा रहे? क्योंकि सत्संग के बगैर तो भाई मनुष्य का जीवन पल भर भी आगे नहीं बढ़ता। पहले माँ सत्संग सुनाती है, फिर पिता सत्संग सुनाता है, फिर स्कूल का टीचर सत्संग सुनाता है, फिर जीजा साले मामा फूफा सत्संग सुनाते हैं, बच्चा कुचा किताब सुनाती है, अरे आजू बाजू के यार दोस्त पड़ोसी सुनाते हैं, और सब सुना सुना के हमें ज्ञान हो जाता है लूटने का, लपटने का, चोरी का, डकैती का, शराब का, मांस का, अंडे का, गुटखा का, तंबाकू का, झूठ का, फरेब का, छल का, कपट का। अच्छा बताओ, 6 महीने के लाला को कभी छल कपट करते देखा है तुमने? तुम जो पिला दो वो पी लेता है, तुम जो खिला दो वो खा लेता है, तुम जब सुला दोगे तब सोता है। 6 महीने का बच्चा, उसे नींद आ रही है, सोएगा नहीं, रोएगा 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 रोएगा। माँ समझ लेती है अब ये सोना चाहता है, अब ये सोने के लिए रो रहा है, अब ये खाने के लिए रो रहा है। तो माँ ने समझ लिया। अब इतनी होशियार माँ है, फिर इसका बच्चा गुंडा कैसे हो गया? जब रोने से पहचान लेती है कि खाना चाहता है, सोना चाहता है, इतना अनुभव है इसे। रोया 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 रोया, माँ ने समझ लिया कि अब ये सोना चाहता है, इसके सोने की आदत है, इसके सोने का समय हो गया। माँ को पूरा पता चल गया कि सोने का समय हो गया है। देखिए इससे बड़ा गुरु कहाँ से लाएं? ये प्रथम गुरु है माँ। मात्र पितृ आचार्य पुरुषो वेदा, 4 गुरु होते हैं सबके। पहली माँ, फिर पिता, फिर आचार्य। किताब, किताब भी गुरु होती है। जब तक कोई गुरु न मिले, अच्छा तो गीता गुरु है, भागवत गुरु है, रामायण गुरु है, उसमें से कोई मंत्र ले लो, उसमें से कोई ज्ञान ले लो। जीना सीखना है तो कहीं से भी मिल जाएगा, पर जिन्हें कुछ सीखना नहीं है उनके लिए तो रामायण भी कुछ काम की नहीं है, भागवत भी नहीं, मैं भी नहीं।